हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब रेडी हो? एक न्यू चैनल के अंदर पहला ही वीडियो केमिस्ट्री का पेपर लीक करने वाला हूं। और ये जो पेपर लीक करेंगे ये हमारे प्यारे सर है, उनका एक्सपीरियंस और उनका एनालिसिस वो आपको इतने हद तक डिटेल में लेकर जाएंगे, शायद कल का पेपर वहां से ही छप के आए। बाकी गारंटी बोलता हूं 70 मार्क्स जैसा तो उसी में से आने वाला है। तो मैं बुलाता हूं हमारे प्यारे वीरेंद्र सर को। वीरेंद्र सर प्लीज आइए। कैसे हो बच्चों? तो आपका जो कल पेपर है वो पेपर को हम फोड़ने जा रहे हैं, और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं पूरा एक्सपीरियंस कंप्लीटली वो एनालिसिस करके आज आपके लिए क्वेश्चंस और एमसीक्यू ये हर एक बात पे हम डिस्कस करने वाले। तो आप रेडी हो? नोट पेन लेके बैठ जाइए। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसी को आप अच्छे से पढ़ लो फिर से, और अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उससे आप फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर केमिस्ट्री में अगर अभी बुक लेकर नहीं बैठे और सारे क्वेश्चन नोट नहीं किए ध्यान से, तो सच में बोल रहा हूं पछताओगे, ठीक है? और बहुत बड़ा मौका गवा दोगे। ओके, और ये बात तुमको माननी है तो मान ही लो, और कल मैं मिलता हूं आपको वापस नेक्स्ट वीडियो में। अभी वीरेंद्र सर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट important question, example and MCQ. Let's start first chapter number 1 solution। अच्छा, यहां से मोस्टली आपको पता है 4 से 5 MCQ आने वाले। कौन से MCQ ये हो सकते हैं? लिख लो। एक, जितने टेबल है, फर्स्ट टेबल आपको पता है डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की जो फिजिकल स्टेट है वहां से पॉसिबल है एक। और दूसरा जो ग्राफ है हेनरी का, वो पढ़ लो। हेनरी के ग्राफ से क्वेश्चन बनता ही है। ऑल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू में यहीं से आते हैं। और हाँ, ये तो हम कैसे भूल सकते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, वहां से क्वेश्चन आएगा। अच्छा, आपका मिस्टेक क्या होने वाला है पता है आपको? लिख लो साइड में। डेल्टा टीएफ और डेल्टा पी अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन होगा, बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी यहां मिस्टेक आप क्या करने वाले हो, अगर कंसंट्रेशन गिवन है तो आप डायरेक्टली उसे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल कर लीजिए, बट मास गिवन है तो मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास करना है। ओके, यहां एमसीक्यू आने वाले। एक्स्ट्रा एमसीक्यू वांट ऑफ फैक्टर से निकल सकता है, ऑस्मोसिस से निकल सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फा एंड एक्स। आपको पता है अल्फा मतलब डिसएसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन, एंड एक्स डिग्री ऑफ एसोसिएशन। उसके अलावा कौन सी थियरीज जो आप करने जा रहे हो, एक्सप्लेन पार्ट्स पर मिलियन इन ब्रीफ, पार्ट्स पर मिलियन इन ब्रीफ, ये क्वेश्चन 2 मार्कर में आ सकता है। इसके नीचे एक पैराग्राफ है, वहां पे एक छोटा सा छुपा हुआ एक एग्जांपल है। आप बोलो सर कहां है? पीपीएम के टोटल 2 ही एग्जांपल है पूरी टेक्स्ट बुक में, एक दिख रहा है एक नहीं दिख रहा। जो दिख रहा है वो हमारी एक्सरसाइज में, एक नहीं दिख रहा वो थियरी पढ़िए उसके नीचे है। अब देख लीजिए सी वाटर में कितना NaCl डाला, कितना O2 डाला, तो O2 वाला एक क्वेश्चन है वहां से, वो इंपॉर्टेंट है, वो थियरी के नीचे पढ़ लो। हेनरी लो भी पढ़ना है, उसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना। उसका एग्जाम्पल, वो अगर हेनरी लो जो है उसके बराबर पीछे एक एग्जाम्पल है, वो करना है। एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज में। थर्ड, ऑस्मोटिक प्रेशर के टोटल 4 या 5 क्वेश्चन है, उसमें से एक प्रॉब्लम में है, मतलब जो प्रॉब्लम एग्जैक्टली ऑस्मोसिस जहां खत्म होता है वहां एक इलिस्ट्रेशन है, वो आप करना ही करना है, प्रोटीन वाला है। ओके, आपको मैं नंबर बता दूं, नंबर है 12 नंबर, आई थिंक कंफर्म कर रहा हूं, 11 नंबर का जो इलिस्ट्रेशन है वो करना ही करना है। ओके, नेक्स्ट आप देखो, ये जो क्वेश्चन है आपको यहां जो दिख रहा है ये एमसीक्यू के लिए है। ये कहां है सर? एक्सरसाइज में। ये बच्चे मोस्टली ये क्वेश्चन नहीं पढ़ते, बट मुझे लग रहा है कि कल यहां से एमसीक्यू होने वाला है, और एग्जैक्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन इसके नीचे है एक्सरसाइज में, वहां भी आपको वो क्लियर करना है। ये 4 मार्कर लिख के रख दो, 4 मार्कर ये क्वेश्चन आ सकता है। AB2 AB4 वाला क्वेश्चन होगा, एटॉमिक मास वाला, और ये क्वेश्चन आप एक बार अभी कैलकुलेट कर ही लेना। आई बेट यू मोस्ट प्रोबेबली 99% ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
ये वाला जो मैं अभी बता रहा एक्सरसाइज में, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। ये देखिए क्वेश्चन, व्हिच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। अब आपको यहां तो यही नहीं पता, ये ट्विस्टेड हो गया कि पॉलीमर के मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या किया जाए, तो आंसर है ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज किया जाता है। एक्सप्लेन रिवर्स ऑस्मोसिस एंड प्योरिफिकेशन, ये 2 मार्कर क्वेश्चन है। हेप्टेन ऑक्टेन, जहां 2 लिक्विड वाला कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो राउट्स लॉ का है। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बट सॉल्व करना है। ये वाला आपका अभी मैंने बताया हेनरी लॉ से निकल सकता है। तो सॉल्यूशन चैप्टर में इतना आपको इंपॉर्टेंट है, ये अभी मैंने बताया हेनरी लॉ। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा, मैंने लिखा हुआ है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, उसके 2 टाइप है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। और एक और आप ले सकते हो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस। अगर 2 मार्क में है तो दोनों साइड आप 2-2 पॉइंट्स लिखिए, 3 मार्क में है तो आपको 3-3 पॉइंट्स लिखने होते हैं, मार्क अकॉर्डिंगली लेना है। अच्छा, वो ब्लाइंड वाला क्वेश्चन आ रहा है, आपको पता होगा फिजिक्स के पेपर में तहलका मचा दिया था ये पॉइंट ने, बट बोर्ड वालों ने अभी नोटिफाई किया है कि ओनली फॉर फिजिक्स आप ये मार्क्स आपको मिल जाएंगे, बट कल जो केमिस्ट्री का पेपर है उसमें आपको ध्यान रखना है ओनली फॉर ब्लाइंड लिखा है, तो उसके आपको देखना है कि ओनली फॉर ब्लाइंड वाला क्वेश्चन का आंसर अब लिखोगे केमिस्ट्री आगे आने वाले मैथ्स और बायो एग्जाम्स में तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये अच्छे वाले क्वेश्चन है, 4 मार्कर क्वेश्चन। आगे मैंने एक बताया, एक ये, और इसका तो आंसर भी आपको याद है 157 ml। ये एक्सरसाइज का 6 नंबर का आंसर आपको पता है 157 ml। ओके, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एमसीक्यू लिख लो, कहां से आ सकता है, एमसीक्यू हो सकता है डैनियल सेल से, एमसीक्यू हो सकता है कंफर्म ईएमएफ सीरीज से एक एमसीक्यू निकल रहा है। 4 डिफरेंट 4 वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन होगी और पूछेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ देखना है कि रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। यहां पे एक ट्विस्ट हो सकता है, ये Mg2+ एज इट इज रहे, यहां नेगेटिव आयन दे दे, ऐसा हो सकता है। यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, तो क्या चेंजेस है आपको याद रखना है, ये प्लस है तो एनोड बाय कैथोड लेना है, इस तरह से। चार्ज रिक्वायर्ड टू फॉलो, ये एमसीक्यू हो सकते हैं। ऐसा एक और एमसीक्यू है Cr2O7 2- में से Cr3+। एमसीक्यू यहां कोरस का एमसीक्यू आपको करना है, कोरोजन करना है, फ्यूल सेल करना है, ये आप देखते रहिएगा। ये लिखा है, ये सब फैराडे लॉ एंड इट्स यूजेस इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन, कितने फैराडे तो 6 फैराडे, कितने मोल तो 6 × Na, और कितने कूलम तो 6 × 96500 कूलम। इस तरह के क्वेश्चन आप लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 2 मार्कर थियरी है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड आयोनिक कंडक्टिविटी में से एमसीक्यू निकल सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ओके, ये सब अच्छे वाले एमसीक्यूज है जो आपको करने हैं। ओके, नेक्स्ट ये देखते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्राई सेल पे लिखना है फ्यूल सेल, ड्राई सेल और लेड स्टोरेज सेल। ये 3 में से कोई एक सेल हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज, मुझे लग रहा है कि ड्राई सेल और फ्यूल सेल में एक हो सकता है, क्योंकि आज तक फ्यूल सेल का कुछ ज्यादा नहीं निकला, ड्राई सेल तो एक आध बार आ चुका है। ओके, ये क्वेश्चन आपको पता है, एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स। एमसीक्यू कहां निकल सकता है, एक इक्वेशन देंगे और बताएंगे इसका रेट लिखो। जैसे कि ऐसा इक्वेशन दे दिया 2A गिव्स B, तो इससे रेट लिखिए। रेट क्या हो गया, -1/2 dA/dt, ये जो होगा नेगेटिव नीचे जाएगा, रिएक्टेंट है, और ये हो गया आपका dV/dt। ऐसा कोई भी इक्वेशन देंगे और बताएंगे चलो कंपेयर करो, ऐसा भी दे सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जैसे कि आपको बोल दिया कि एक रिएक्शन है जो रिएक्टेंट की पावर 2 है। अच्छा, ये रहा, देखो ऐसा इक्वेशन, रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो A⁻²² हो गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड कॉन्सेंट्रेशन इफ डबल, अगर इसे डबल किया तो रेट क्या होगा, तो 2⁻², रिड्यूस टू हाफ तो 1/2, स्क्वायर हो जाएगा भाई 1/4। रेडी रहिएगा ये क्वेश्चन के लिए। अच्छा,
रेट कांस्टेंट का यूनिट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, के इक्वल मोल पर लीटर रेज़ टू 1 माइनस एन, सेकेंड इनवर्स एन की वैल्यू आपको पुट करनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड का एग्जांपल हो सकता है आपके सामने। मुझे यहां पे 4 मार्कर एमसीक्यू, ये सब आपके सामने थियरी लगाइए, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी करना ही करना है। ओके मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मुझे लग रहा है आर्हेनियस से आ सकता है, क्योंकि आर्हेनियस में लॉग एंटीलॉग काफी बार पूछ चुके हैं वो लोग, मतलब लॉग एंटीलॉग में बच्चे फंस जाते हैं। इसलिए 4 मार्कर में एक्सरसाइज का पीछे जितने भी आर्हेनियस के 29, 27 नंबर एक्सरसाइज में वो ये मैंने लिया हुआ एक क्वेश्चन इन टेक्स्ट में से, वो आप करना ही करना है। ओके ये प्रेशर बेस्ड क्वेश्चन है, ये स्ट्रोंसियम वाला 4 मार्कर क्वेश्चन है, ये वाला जो मैं बता रहा था 27 नंबर का एक्सरसाइज, ये आपका ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। तो ये सब जो मैंने करवाया ये 4 मार्कर में आ सकते हैं, आपको चाहिए तब स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए चैप्टर नंबर 4, इसके लिए बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं, तो एक क्वेश्चन आने वाला है भाई कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता ही आता है, और इसमें इंपॉर्टेंट है गैडोलिनियम एंड यूरोपियम, EU। ओके गैडोलिनियम वेरी इंपॉर्टेंट, क्या याद रखना है 6s2 5d1 4f7, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। गैडोलिनियम +1 पूछा है तो ये 1 हो जाएगा, गैडोलिनियम +2 पूछा है तो ये निकाल दो, गैडोलिनियम +3 पूछा है तो ये निकाल दो, और सिर्फ गैडोलिनियम पूछा है तो तीनों लिखना है। ओके लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिसाइड होती है वो देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है। ये डिस्प्रपोर, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्रपोर्शनेशन, ऑक्सीडेशन नंबर इन बिटवीन द मैक्सिमम टू मिनिमम रेंज, वो डिस्प्रपोर्शनेशन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। KMnO4 K2Cr2O7 पूरा पढ़ लीजिए। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम कैसे रिएक्शन देगा, K2Cr2O7 उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन बेसिक मीडियम, वो रिएक्शन आप पढ़ लीजिएगा। ओके लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसकी आप ले लीजिएगा जरा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। इंटरस्टिशियल एलॉय, व्हाई दे कलर द सॉल्यूशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर कलर्ड, ये सब सेम, ये क्वेश्चन आना ही आना है, आपको मानना ही है कि ये करना ही है। ये लास्ट टाइम रिवीजन है। ये देखो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन निकाल, क्यू एलिमेंट हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि उसके मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड काफी स्ट्रांग होते हैं इसके कारण। ओके ये सब इंपॉर्टेंट है। लेंथेनॉइड लेंथ है, ये करना ही करना है, ये तो करना ही है। अच्छा ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 5। अच्छा चैप्टर नंबर 5 मतलब कोऑर्डिनेशन, इसमें एमसीक्यू पूरी एक्सरसाइज, पूरे बुक में एक ही चैप्टर ऐसा है जहां एमसीक्यू एक्सरसाइज में गिवन है और वो यहां है, तो ये एमसीक्यू तो करने ही करने हैं। ओके हेक्साडेंटेड लिगेंड क्या है तो आप जानते हैं ईडीटी है। ईडीटी जितने मोनोडेंटेट के अलावा जितने भी लिगेंड है वो सब आपके किलेटिंग होते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय किलेट, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। आइसोमेरिज्म में से एमसीक्यू निकल सकता है, नोमेनक्लेचर में से एमसीक्यू निकल सकता है, स्टेबिलिटी से एमसीक्यू निकल सकता है। ये एमसीक्यू के हॉट फेवरेट पॉइंट्स है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कर लेना है, आपको करना ही करना है। एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड पीछे वहां से एमसीक्यू निकल सकते हैं। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ऐसे एमसीक्यू आपके सामने हो सकते हैं। ओके वीबीटी, ये थियरीज आपके सामने, ऐसे नाम गिवन होंगे और आपसे पूछेंगे ये नाम का क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ने, तो आपको पूछेंगे, ऑप्शन दिया होगा। अच्छा ऐसा भी आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मोलार कंडक्टिविटी, नाम गिवन होगा तो ट्रिक लिख लीजिए, जहां ज्यादा न्यूट्रल लिगेंड्स है वो सबसे अच्छे, क्योंकि उसका पूरा ट्री, ये तो ट्रिक है, उसकी पूरी कॉन्सेप्ट है, वो बाद में हम देख लेंगे, अभी इतना कर लेना है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इन टेक्स्ट में, और ये वाला स्टेट द लिमिटेशन ऑफ वर्नर एज वेल एज लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये 3 क्वेश्चन मुझे अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है कि हो सकते हैं।
ओके, ये करना ही करना है आपको। ये तो सब बहुत इजी है, वीबीटी वाले तो। मेटल कार्बोनिल कई बार आ चुका है, सीएफटी भी है। अब देखते हैं ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, ड्रॉ करना पूछेगा, ऐसे ऐसे ड्रॉ करना पूछ लेंगे कि Fe ट्वाइस Cl ट्वाइस 2+, इसके ऑप्टिकल आइसोमर ड्रॉ करिए। तो ये आप कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ कर लेना, बट ये इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट, ये 2 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है। चैप्टर नंबर 6 हेलो अल्केन हेलो एरिन, एमसीक्यू निकलेंगे, लिख लो। क्लासिफिकेशन बेंजाइलिक एलाइलिक विनाइलिक एराइल यहां से निकल सकता है। उसके अलावा SN1 SN2 का डिफरेंस ले लो आप, स्वार्ट्स फिंकरस्टेन नेम रिएक्शन, बीटा हेलोजिनेशन बीटा एलिमिनेशन, व्हाई हेलो एरिन कैन नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इजीली, 4 मार्कर क्वेश्चन, व्हाई Cl कैन नॉट गिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस इजीली दो दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये सब अच्छे वाले क्वेश्चन है। व्हाट इज इनांसियोमर्स, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन, फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन, ऐसे एमसीक्यू निकल सकते हैं। ओके, याद रखिएगा, इसके मैंने लिखे हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस आपको। वुड्स रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, इनांसियोमर क्या है ये बता दीजिए, फिर ये सब व्हाट हैपेंस विथ रिएक्शन, ऐसे 3 रिएक्शन दे दे, 3 मार्क लेके जाइए। SN2 मैकेनिज्म, SN1 SN2 का डिफरेंस हो सकता है बीटा। अच्छा, कई बार 4 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, A2B B2C C2D, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, ये सम पॉइंट DDT करना ही करना है, आपको पता है DDT का एमसीक्यू, सिग्मा पाई बॉन्ड CCl4 CHCl3 CH2 Cl2, इसके यूजेस आपको करने, वहां से एमसीक्यू निकल सकता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल फिनॉल ईथर, कहां से एमसीक्यू निकलेगा, कहां से थियरी आएगा, नोमेनक्लेचर से एमसीक्यू निकल सकता है, विलियमसन सिंथेसिस, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI यहां से निकल सकता है, एस्पिरिन, रिमल्टिमान, कॉल्बे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल कंपैरिजन, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव इफेक्ट I, नेगेटिव R इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/pK। अब फंस जाओगे, pK पूछ लिया, हाईएस्ट pK कहां होगी, तो जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि pK पूछा हुआ है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, हाइड्रोबोरेशन करना ही करना है, ये एनिसोल के फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बट मोस्टली आपके चांस है। अच्छा, एक पेज है बीच में मिथेनॉल इथेनॉल वाला पेज, जो मोस्टली बच्चे नहीं पढ़ते, बट पढ़ लेना, वहां से एमसीक्यू निकल सकते हैं। ओके, रेडी, ये चैप्टर 7 की बात चल रही है आपके सामने, ये सब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कॉल्बे, रिमल्टिमन आप सब जानते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल से जो प्रोडक्ट मिलती है उसका IUPAC नेम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 8, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड कीटोन कैन रिएक्ट फास्टर, तो जहां क्राउडिंग कम है। अच्छा, एक वो पॉइंट जो है टेबल NZ वाला, NZ NH2Z में Z क्या लिया जाए, वो करना ही करना है, वहां एमसीक्यू निकलता ही है। टॉलेंस कर लो, फेलिंग कर लो, आयोडोफॉर्म टेस्ट कर लो, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो कर लो, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन फ्रॉम एनी 3 और 4 कंपाउंड आपको बोल देंगे, कंप्लीट द रिएक्शन। इसकी एक्सरसाइज में भी अच्छे 2-3 क्वेश्चन है आपको करने हैं, यहां पे मैंने लिस्ट आउट किए हुए हैं। ऐसे 3 रिएक्शन बोल देंगे और बोलेंगे कंप्लीट द रिएक्शन। तो कंप्लीट द रिएक्शन कैसे करोगे, डिबालेज, इटार्ड 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 करना ही है, घाटरमैन कॉच करना ही है, क्रॉस आल्डोल करना है, कैनिजारो करना है, वुल्फ किस्नर, क्लेमेंसन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों। ओके, इसे आप स्किप नहीं कर सकते। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन आपने कर लिया होगा। ओके, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, लास्ट ईयर उसके आगे के ये आ चुका है, ये क्वेश्चन 2-4 DNP वाला। ओके, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड फोकस ऑन दिस क्वेश्चंस आल्सो। चैप्टर 9, यहां एमसीक्यू की बात कर ले। चैप्टर 9 में आइसोमर्स ड्रॉ करने के आ सकते हैं 2 मार्क में, कार्बाइल एमाइन टेस्ट करना है, हिंसबर्ग टेस्ट करना है, डायजोनियम सॉल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायजोनियम सॉल्ट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, C6H5N2+ BF4-।
ओके, वाटर इनसॉल्युबल है वो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बेसिसिटी करना है, पीकेबी वैल्यूज याद नहीं करनी आपको, 3 कंपाउंड दिए होंगे, वो 3 कंपाउंड को आप करिए, अरेंज करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि पीकेबी की वैल्यू क्या हो सकती है। ओके, तो पीकेबी की वैल्यू आपको करनी है, एमोनोलिसिस करना है, एंड हॉफमैन ब्रोमामाइड, गैब्रियल थैलेमाइड, ओनली एलिफेटिक अमाइन ही, प्राइमरी अमाइन, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन ही गैब्रियल से मिल सकता है, याद है ना। अच्छा, फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड में एक कार्बन आपका कम होने वाला है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कंप्लीट द रिएक्शन, 3 मार्क ले जाइए। कंप्लीट द रिएक्शन ये एक्सरसाइज से निकाला हुआ क्वेश्चन है, ये अच्छा वाला कन्वर्जन है, 2 करना ही करना है आपको। हॉफमैन सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन का सल्फोनेशन करते हो तब सल्फानिलिक एसिड मिलता है, वो ज्वीटर आयन है। पूरे ऑर्गेनिक में 2 ही ज्वीटर आयन है भाई, एक सल्फानिलिक एसिड है और पीछे एक है अमीनो एसिड। ओके, वो ज्वीटर आयन है। बेसिसिटी, ये पूरा क्वेश्चन नहीं आ सकता बट एमसीक्यू में हो सकता है। आइसोसाइनाइड टेस्ट मतलब कार्बाइनामाइन टेस्ट हो गया, ये इंक्रीज द ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ एमसीक्यू में हो सकता है। ओके, डायजोनियम सॉल्ट पूरा पढ़िए। कपलिंग रिएक्शन कंप्लीट पढ़ना है आपको, कपलिंग रिएक्शंस ऑफ डायजोनियम। ओके, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, देख लीजिएगा। कपलिंग रिएक्शन सभी, मैंने यहां पे केमिकल रिएक्शन लिखा है, कपलिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बायोमोलेक्यूल में एमसीक्यू देखो, which of the following is disaccharide, which of the following is polysaccharide, which of the following is only monosaccharide, ये क्वेश्चन निकल सकता है। ग्लूकोज का जो लीनियर स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर है करना ही करना है। ओनली नॉन रिड्यूसिंग शुगर याद कर लो कौन है, सुक्रोज है। अच्छा, ग्लाइकोजन ऐसी जगह पे पढ़ा है, आप पढ़ते नहीं हो बट वो क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, देन हम प्रोटीन में जाइए तो प्रोटीन में अमीनो एसिड एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तो डाइपेप्टाइड बनता है, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। तो व्हाट डू यू मीन बाय पेप्टाइड बॉन्ड, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल, ये क्वेश्चन आ सकता है। अमीनो एसिड, मोस्टली अमीनो एसिड एल अमीनो एसिड है, मोस्ट अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड है। अच्छा, मोस्ट नहीं, ऑल द अमीनो एसिड ऑप्टिकल एक्टिव, ग्लाइसिन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, याद रखना है। ऑल द प्रोटीन्स हैव मिनिमम 100 अमीनो एसिड, बट सिर्फ इंसुलिन ऐसा है कि जिसमें 100 अमीनो एसिड नहीं है, 51 अमीनो एसिड है, याद रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन एंड डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए। विटामिन का जो टेबल है वो इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए, विटामिन B6, ये सब इंपॉर्टेंट वाले विटामिन है। ADE के जो फैट सॉल्युबल है, विटामिन बी एंड सी वो वाटर सॉल्युबल है। इनटेक उसका फूड में कंटिन्यूअस आपको करना होता है। हॉर्मोन्स वाली थियरी जो पीछे है भाई, उसमें एमसीक्यू निकल सकता है। 2023 में भी उसी में से एमसीक्यू निकला था। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहा होगा। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट के मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम बता पाऊं। कुछ यहां मैंने बताया उसमें आपको पढ़ना कुछ रह गया है तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा। और हम यही चैनल पे आगे जाके गुजकैट मंथन के एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम लेके आने वाले, वीडियो सीरीज आपके लिए बिल्कुल फ्री में है, आप जुड़े रहिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर केमिस्ट्री। माई सेल्फ वीरेन पंचाल। अब हम यहां ये वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।